जो पढ़े लिखे लोग थे ना, डॉक्टर लोग, इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है, क्योंकि इनको पता था कि इस चीज़ से ये बीमारी लगेगा, लेकिन इन लोगों ने वो रोका नहीं है। 10 रुपये अपने पेट में डालने के लिए हमारे बच्चे का ज़िंदगी ख़राब कर दी। फातिहा के लिए उठे ये हाथ एक ऐसे बाप के हैं जिनकी 13 माह की बेटी HIV से मौत का शिकार हो गई। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी के इस कब्रिस्तान की बेशुमार कब्रों के दरमियान अब्दी नींद सोई आमना बीबी ने आखिरी सांस दिसंबर 2025 में तब ली जब साइट एरिया के कुलसूम बाई वली का अस्पताल से इलाज की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। 9 बेटों के बाद मन्नतों मुरादों से मिली बेटी को दफनाने वाले खान शेर एक मजदूर हैं जो अक्सर छुट्टी के रोज अपनी बेटी की कब्र पर आते हैं। हमारे ऊपर तो एक एक दिन ऐसे गुजर रहा था जैसा कयामत का दिन हो। एक एक दिन ऐसा दिन रात हमारे ऊपर एक हो गया था। ना नींद पे सुकून था, ना दिन में सुकून था। जब कंपनी जाता था फ़ोन आता था, जब बच्ची को कुछ हो गया, फिर अस्पताल में लेके जाता था, फिर अस्पताल में मतलब एक एक दिन हमारे ऊपर ऐसे गुजरा ना जैसे हम कांटों पे सोया होता था, क्योंकि बेटी बहुत बड़ा रहमत होता है अल्लाह का। लेकिन ये कहानी किसी एक घर की नहीं। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में HIV केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। अब चाहे इसकी वजह किसी आउटब्रेक का नतीजा हो या फिर मुजरिमाना गफलत का। मुल्क भर में इस वक्त HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 84,000 है, जबकि लगभग 61,000 मरीज जेर इलाज हैं। अगर पिछले 10 बरसों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में होने वाले HIV आउटब्रेक्स में बच्चों की बड़ी तादाद सामने आई है, चाहे वो 2019 का रत्तो डेरो केस हो या फिर 2025 में तौसा शरीफ का आउटब्रेक या फिर इस साल कराची का कुलसूम बाई वली का अस्पताल। शहर मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन अगर कुछ मुमासलत है तो वो है HIV से मुतासरा बच्चे। 94 बच्चों में HIV की तस्दीक की वजह से ये अस्पताल इस वक्त मुल्क भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये तादाद सरकारी सतह पर जारी की गई है, जबकि यहाँ के रहने वालों का ये दावा है कि HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अब तक HIV से तकरीबन 9 बच्चों की अमवात भी हो चुकी हैं। एक ही अस्पताल से गफलत बरतने के इतने सारे केसेस के बाद जहाँ पर पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले खानदानों में बेयकीनी बढ़ी है, वहीं अब मुस्तकबिल में अपने बच्चों के इलाज करवाने के लिए कई शक व शुबात भी जन्म ले रहे हैं कि वो आया अब इस अस्पताल से इलाज करवाएंगे या नहीं। एक 10 cc सिरिंज और कई बच्चों की जिंदगियां, फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी ना था। वो जानते भी नहीं थे कि ये क्या मर्ज है और ये किस चीज़ से लगता है। अगर हमें इस तरह इल्म होता तो हम अपने बच्चों को यहाँ एडमिट ही नहीं करवाते, क्योंकि हमारे सामने एक जो इंजेक्शन होता था और वार्ड में 30-35 बेड है और एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट होते थे, और वो एक इंजेक्शन जो सब बच्चों पर यूज होता था। इसके तो 15 दिन का तो बुखार हुआ था, इसके तो दाखिल हुआ था, 15 दिन का दाखिल हुआ, इतना तेज बुखार हुआ था पहले था। आपकी छुट्टी हुआ तो फिर दोबारा ब्याह दाखिल होगा 1 हफ्ता बाद, दोबारा तो करवा दे। ये बोला तो इसकी मोशन ना उल्टी भी आ रही है ना, इसके टेस्ट करवाए तो इसकी बोला तो HIV बीमारी है। 4 बहन 4 भाई। फाइल में रिपोर्ट्स का अंबार लिए अपने भाई की सेहत के लिए भाग दौड़ करने वाली इस बहन का दुख भी इन वालिदैन से कुछ अलग नहीं है। ये सारे मुझे हौसला दे रहे कि नहीं ये जरासीम है, फिर भी मैं वहाँ पर बेहोश। मैंने कहा नहीं मेरे भाई को है, ये मसला इसको है, आप लोग झूठ से बोल मगर इसको है। मैंने अपनी अम्मी को भी तसल्ली दी, मैंने कहा ये जरासीम ख़त्म हो। अब्बू को भी बोल दिया, मगर अब्बू ने मुझे कहा कि नहीं ये, मैंने सब घर वालों को ये भी बोलती हूँ कि नहीं ये सही हो जाएगी, ये तो सही होने वाली बीमारी तो नहीं है, बस मैं हौसला देगी नहीं ये 6 महीने के ये इतने ख़त्म हो जाएगी। साइट एरिया जैसे सनती जोन में कायम कुलसूम बाई वली का अस्पताल सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सैसी के तहत काम करता है, जो महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत हुकूमत सिंध के मातहत शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले वो खानदान हैं जो फैक्ट्रियों में मुलाजिम हैं और उनकी औसतन तनख्वाह 40,000 रुपये माहाना है, जिसकी वजह से उन्हें इस अस्पताल से मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर है। ये 3 साला मिकाशा है, पठान कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अख्तर की भतीजी, कुलसूम बाई वली का अस्पताल की वो पहली मुतासरा बच्ची जिसमें HIV की तस्दीक ने इस पूरे खानदान को हिला कर रख दिया। मिकाशा अप्रैल 2025 में पहली बार इस अस्पताल में दाखिल हुई थी और जब इस बच्ची की हालत न संभल सकी तो वलीका के डॉक्टर्स ने सितंबर में उन्हें ज़ियाउद्दीन अस्पताल रेफर किया, जहां मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो बच्ची में HIV की तस्दीक हुई, जिसका जिक्र बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट में भी किया गया। 350 बेड पर मुश्तमिल इस अस्पताल में अमले की तादाद 650 है। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर 1200 से 1500 मरीज आते हैं।
इतने मसरूफ तरीन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में होने वाली इस मुजरिमाना गफलत की तस्दीक कभी न हो पाती अगर पठान कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अख्तर इस मामले की शिकायत मुतसबे आला तक न ले जाते। मुतसबे आला को दरख्वास्त जमा वहाँ करवाई, सुहेल राजपूत साहब नाम है, डॉक्टर सुहेल राजपूत। दरख्वास्त जमा तो मैंने करवा दी थी, लेकिन एक मुलाकात उसके साथ मैंने खुद की थी उस दौरान। तो उसने बोला हुआ कि ये तो बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया था, बोले आप मुझे सच बताओ कि आपने भतीजी को किसी बाहर क्लिनिक में आप लेके गए हो? मैंने बोला नहीं सर, मैं लेके नहीं गया हूँ। बोले सही है, अभी मैं इस पे हियरिंग कर रखता हूँ। बहुत जल्दी उसने हियरिंग रख दी थी, और फिर कमिश्नर सीसी को, लेबर मिनिस्टर को, और एक सादत मेहमान है, डॉक्टर है, पहले मेडिकल एडवाइजर भी रह चुके हैं, उनको भी बुलाया था। उनसे पूछा, इनसे कुछ मांगे, ये डिले कर रहे थे। इसमें 9 महीने जो लगे इनकी वजह से, इदारे की वजह से, क्योंकि वहाँ रिपोर्टें जमा नहीं कर रहे थे ये। बहरहाल मैं आता जाता था वहाँ पर, लेकिन मैं कर इसलिए था कि मैं HIV को सरेआम करूँ कि वलीका में HIV है। मिकाशा की अब सारी उम्र इन अद्वियात का इस्तेमाल करते गुजरेगी, बल्कि सिर्फ मिकाशा ही नहीं, हर वो बच्चा जो इस अस्पताल से HIV के मर्ज में मुब्तला हुआ है, उसके लिए अब इन दवाओं की बोतलें ही जीने का वाहिद जरिया है। शिकायत के बाद सेसी ने 5 रुकनी कमेटी कायम की, जिसकी इंक्वायरी के नतीजे में 1 बरस से जायद अरसे के दौरान मुतअद्दिद बच्चों को HIV में मुब्तला करने पर वलीका अस्पताल के डॉक्टरों समेत दीगर 37 मेडिकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया है। 12 फरवरी 2026 को जारी करदा 70 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंक्वायरी रिपोर्ट में किए जाने वाले इंकिशाफात अस्पताल को HIV के फैलाव का जिम्मेदार ठहराते हैं। 5 रुकनी कमेटी के मुताबिक बच्चों में HIV का फैलाव कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि अस्पताल में मुसलसल गफलत और नाकिस इंतजामात का नतीजा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स पर आयद होती है, क्योंकि उन पर गैर कानूनी खरीदारी, HIV की मुस्बत रिपोर्ट्स छुपाने और अमले को खामोश रखने के इल्जामात साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में ऐसा माहौल था जहां अमला मसाइल की निशानदही करने या शिकायत करने से खौफजदा था, जिसके बायस बरवक्त कार्रवाई न हो सकी और नतीजतन ऐसी अमवात हुई जिन्हें रोका जा सकता था, जबकि दीगर मासूम बच्चों को तवील अरसे की तकलीफ से दोचार कर दिया गया। कमेटी ने सिफारिश की है कि जिन अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया है, उनके खिलाफ फौरी महकमाना कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर बराए मजदूर और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने इस बात की तस्दीक की है कि अस्पताल में अद्वियात और दीगर अशिया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी संगीन गफलत बरती गई। कोई भी शख्स हो, किसी के कितना ही करीब हो, अगर वो इसमें किसी तरह से पाया गया, मैं ही नहीं कहता कि उसने जानबूझ के किया होगा, ये लापरवाही है, लेकिन मुजरिमाना लापरवाही है। हम नौकरी से तो निकालेंगे उसको, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, FIRs दर्ज होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, जेलों में डालना पड़ता है, हम वो सारा काम करेंगे। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक सिंध में 2026 के पहले 6 माह में 729 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा 171 केसेस जून 2026 में रिपोर्ट हुए। इतनी कम मुद्दत के दौरान इस बीमारी का इस कदर बड़ी तादाद में बच्चों में फैलना एक लम्हा फिक्रिया है, जबकि तिब्बी माहिरीन इसकी अहम वजह तिब्बी अमले में तरबियत का फुकदान और लापरवाही को करार देते हैं। हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ बड़े अस्पतालों के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम्स हैं, और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी हेल्थ केयर सेंटर की कि उनके पास इन्फेक्शन कंट्रोल वाले लोग होने चाहिए, और ये स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। ऑल्दो इसके बारे में आगाही दी जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी, लेकिन उस लेवल तक शायद नहीं होती कि उनकी प्रैक्टिसेस का हिस्सा बने। ये एक कमी है हमारी ट्रेनिंग की, जो कि उसको भी ट्रेनिंग के लेवल पे भी पूरा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग से चीज़ें अचीव नहीं होती। उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उनकी सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है, उनके नंबर्स चेक होने की ज़रूरत होती है कि हमारी इन एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इस सारे आउटब्रेक्स हमें ये बता रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर चुके हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करने में। हमें ये तीसरी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, वरना थिंग्स में गेट आउट ऑफ हैंड। दिस इज़ अ जनरल रूल जो हर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर फॉलो होना चाहिए।
ری یوز آف نیڈلز، یوز آف شارپس جو کہ کلین نہ ہو، اسٹرلائز نہ ہو، یا ری یوز آف دیز شارپ آبجیکٹس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایٹ آل. اور باقی بھی انفیکشن کنٹرول کے جو دوسرے اسپیکٹس ہیں، ان کی ٹریننگز، ان کی ایجوکیشن، ان کی سرویلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مسئلہ اب صرف بیماری نہیں، وہ سماجی رویہ بھی ہے جنہوں نے ان متاثرہ خاندانوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے. کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے جو بھتیجے بانجے جو رشتہ دار ہیں، وہ بچے نہیں کھیل رہے، نہ بیٹھ رہے، نہ اپنے گھر چھوڑ رہے، نہ ہمارے گھر آ رہے. سب سے دکھ کی بات تو پہلے یہ ہے، کیونکہ ہمارے رشتہ دار پیچھے ہو گئے تو سوسائٹی والے تو ظاہری بات ہے ان کو جس کو بھی پتہ چل رہا ہے تو ہمارے سے دور دور بھاگ رہا ہے. اس کی وجہ سے پریشانی ہے، نہ اس کی بیمار ہے، نہ اس کے اب لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ اس کی بیماری ہے. سب گھر والے تو بہت کرواتے ہیں ایسی بیماری ہے. اور مدرسے میں جاتا ہے تو اس کی بولا تو اس کی بیماری ہے، اسی مدرسے میں نہیں لایا. ایسے ہم پر یہ دن رات گزرتے. آدھی رات کو جب میں اٹھتی ہوں، میں کہتی ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اتنے دن بعد ایکسپائر ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. ہم نے اس دن کے لیے تو ان پر محنت نہیں کی تھی نا. دوسری جانب ولی کا اسپتال کے متاثرہ خاندانوں اور بچوں کی بہبود کے لیے صوبائی وزیر سعید غنی نے 2 ارب روپے کا اعلان کرنے کے ساتھ اسکریننگ بڑھانے پر بھی زور دیا ہے. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ اسکریننگ تو مزید ہمیں جتنی کرنی چاہیے کریں. نمبرز ہمارے جتنے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ہم پہ تنقید ہوگی، ہم پہ بات ہوگی، ہم وہ بات سننے کو تیار ہیں، لیکن اسکریننگ کا عمل جو ہے ہم روکیں گے نہیں. یہ 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 ارب روپے سے جو آمدنی ہوگی ساری، وہ انہی فیملیز میں انہی بچوں کے اوپر خرچ ہوگی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیسے ہمیں بڑھانے پڑے 2 ارب سے، ہم وہ بھی بڑھا دیں گے. ہمارے اگر ایک سیرنج میں کرپشن ہو سکتا ہے یہاں پر سیرنجوں میں، پتہ یہ 2 ارب کیسے ملیں گے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملیں گے کیسے، ملیں گے اور نہیں ملیں گے، اس کی تو بات کی بات ہے. شہر میں زندگی رواں دواں ہے، اسپتال میں مریضوں کی آمد بھی جاری ہے. اگر کہیں زندگی تھمی ہے تو ان خاندانوں کی جن کے بچے اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. خان شیر کی معمولات زندگی بھی بظاہر دیگر لوگوں جیسی ہے، لیکن بیٹی کو کھونے کا دکھ اور غم جہاں کم نہیں، وہاں اب یہ خوف بھی بڑھ چکا ہے کہ ان کی طرح کوئی اور والدین بھی اپنی اولاد کو نہ کھو دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اور لوگ اوروں کے بھی بچہ بیمار ہو نا تو اپنا بچہ وارڈ میں نہیں لے کے جانا، کیونکہ یہ وائرس بھرپور طرح ولی کے اسپتال میں پھیلا ہوا ہے. اس کا اس سے ابھی تک تقریباً 8-9 مہینہ ہو گیا، کنٹرول نہیں ہو سکا. جب بیٹی نہیں رہی تو بس کیا کرے، ابھی تک کم رو رہا ہے. تصویریں ہیں میرے پاس، اس کے ویڈیوز پڑا ہوئے میرے پاس. میں اس کو دیکھ کے رات کو بھی دیکھتا ہوں، میرا کچھ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں. تو میں نے بولا اللہ کا چیز ہے، اللہ نے لے لیا، لیکن یہ انسانوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ناجائز کیا. شہر کے شور میں یہ سوال دب تو سکتے ہیں، لیکن انہیں نظر انداز کرنا بھی ایک مجرمانہ غفلت ہی تو ہوگی.